कल्टीवेशन करना नहीं, पानी बहुत कम जरूरत है, अगर दिया तो अच्छा है, फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं है, स्प्रे शेड्यूल की आवश्यकता नहीं है, सभी तरफ से सेफ है। हमारा कंसर्निंग हम तीनों अमरावती डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, महाराष्ट्र। तो अच्छा। हमारा जो ट्रैक है वो पूरा सलाइन ट्रैक है और ब्लैक सॉइल है। हाँ। बहुत अच्छी सॉइल है फॉर कॉटन, तुअर, जो ड्रैग जितना भी क्रॉप आता है। तो हमारे पास जैसे 150 से 250 एकड़ का पोटेंशियल है हमारे पास, अभी तीनों के पास, और तो पूरे दोस्त हमारे 15-20 दोस्त है। ओके। तो हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो सीएनजी जैसे बड़े बड़े प्लांट्स, क्योंकि हम 30 साल के अभी, और हम प्रोफेशनल ये आईटी में, ये बैंकिंग में, मैं आपसे बात हुई थी, मैंने आपको बोला था ऑस्ट्रेलिया से मैं आ रहा हूँ वापस फुल एंड फाइनल, शायद 6-7 महीने पहले। मेरे को फार्मिंग में कुछ करना है, मैं अकेला लड़का हूँ, 50-60 एकड़ जमीन है, अब इसमें कुछ और करना है, नॉन ट्रेडिशनल फार्मिंग। तो आपको मैं शायद 1.5-2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो इसलिए हम बहुत मोटिवेटेड होकर यहाँ पे आए। तो अब वो सलाइन ट्रैक में आप कैसे करेंगे? उसके लिए कोई सोल्यूशन है क्या? मतलब खारा पानी है तो कैसे? नहीं, मिट्टी ऐसे बारिश होने के बाद पच करता है? नहीं। अच्छा, पानी सोख लेता है, पानी सोख लेता है। अच्छा। और उसमें जैसे अभी जैसे हम चना लेते हैं ना, तो अगर आप जमीन के थोड़ा सा भी अंदर जाओगे तो आपको उसका वेटनेस दिखता है, क्योंकि वो काली मिट्टी पूरा पानी अब्सॉर्ब करके पानी रखती है। से छोड़ती नहीं है। तीन काम उसमें किए जा सकते हैं। जैसे ये अब बाहर निकलोगे, साइड में पहाड़ है, इस तरफ छोटी टेकड़ी है, हाँ। इसको कुरेदते हैं तो मुरुम निकलता है, हाँ। पत्थर नहीं है, मिट्टी नहीं है, बीच का मिडिल पार्ट है, हाँ। उरमाड़ बोलते हैं, राइट। वो आपको खेत में भरना पड़ेगा अच्छा। और जिप्सम डालना पड़ेगा। अच्छा। मतलब अगर उसका टेस्ट रिपोर्ट करेंगे आप तो मैं बेहतर से गाइड कर पाऊंगा। ओके। विकल्प है उसका तो। और बैम्बू प्लांटेशन एक बार हुआ तो फिर वो जमीन ज़्यादा अच्छी उपजाऊ हो जाएगी। ओके। तो अभी इस टारगेट से अपन 10-10 एकड़ तो शुरू करते हैं इस सीजन में जैसे। तो अभी हम बालकुआ का कौन सा डालना चाहिए आपके हिसाब से? बाय प्रोडक्ट अपन अगरबत्ती भी सोच रहे हैं, या जैसे आपने बोला सीएनजी जो भी खरीद सकता है, ये कंस्ट्रक्शन में भी जा सकते हैं, वो तो बहुत सारे हैं, उसके लिए टाइम भी है, 3 साल 4 साल सोच सकते हैं। क्योंकि पास में मैं थोड़ा रोकूंगा आपको, पास में चीज़ ऐसी है कि आपको एंड पॉइंट पहले डिसाइड करना पड़ेगा तो शुरुआत होगी। मतलब हम क्या अगरबत्ती पे जाना चाहते हैं तो फिर आपको कुल्डा ही लगाना चाहिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट उसका आएगा। क्या हम पैलेट्स या इथेनॉल या सीएनजी इस पे जाना चाहते हैं, फिर आपको बालकुआं या कटंगा लगाना चाहिए, तो बेस्ट बालकुआं निकल के आएगा, तो सबसे अर्ली है। डिपेंड करेगा आप कौन सी यूनिट पर जाना चाहते हैं या कौन सी यूनिट आपके क्षेत्र में आप इन्वेस्ट करोगे। ये मुझे अच्छा लगा कि आप मित्र ग्रुप मिल करके आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले फ्रेमवर्क बनाइए। शुरुआत भले 1 से होगी, लेकिन होगा क्या कि आपके क्षेत्र में नया रेवोल्यूशन आ जाएगा। हाँ, डेफिनेटली। आप जो एरिया नाम बता रहे हो ना, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोग्रेस वाली फार्मिंग कुछ नहीं है। वो अंजन का शायद आपने भी जिक्र किया, भैया बता रहे थे, वो उसमें और हमारे इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे केला होता है, स्ट्रॉ बहुत सारे, कुछ छोटा सा पॉकेट है। हाँ, बस वो भी तीसरे साल पानी की जब खेच गई थी तो बहुत चला गया था। प्लांट बड़े बड़े गिरे थे, बहुत दिक्कत हुई थी वहाँ पर। आप पहले फ्रेमवर्क बनाइए हाँ। कि आप आपके क्षेत्र में कौन सी इंडस्ट्री को इन्वाइट करेंगे। 50 से ज़्यादा इंडस्ट्री वाले मेरे साथ हैं ज्वाइंट वेंचर में। अच्छा। आप जो इंडस्ट्री बैम्बू टू अदर में जाएंगे वो मैं आपको टचअप करवा दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले आपके क्षेत्र के हिसाब से क्या डिजाइन बेस्ट बैठता है। आपके यहाँ आसपास अगर पैलेट्स की खपत ज़्यादा है तो सबसे बेस्ट वो है पैलेट्स। एनटीपीसी वगैरह कुछ है वहाँ आसपास में? अभी है नहीं, बट लोग डिमांड करते हैं। एक जो व्हाइट पैलेट्स व्हाइट कोल था, उसके तो इंडस्ट्री शुरू होके बंद हो चुकी है क्योंकि रिसोर्स ही नहीं होती। खपत चाहिए ना उसकी। हाँ। कच्चा माल भी नहीं होगा। हाँ, राइट। और अगर इंडस्ट्री लगी है तो उसकी खपत तो होगी, मतलब खरीदार तो होंगे वहाँ पर। हाँ, हमारे मित्र की था, वो उसके पास रिसोर्स ही नहीं मिल पाया उसको, जो भूसा उतार सबसे बेस्ट बैम्बू से बनेगा। हाँ। सबसे बेस्ट बनेगा। इसमें 3700 प्लस कैलोरी वैल्यू है बैम्बू में, और ठीक है, इतना चाहिए भी रहता है। एक आपने जो पॉइंट बोला कि फ्रेमवर्क बनाइए या एंड प्रोडक्ट जो है उसको सोच के आगे बढ़िए। हाँ। जैसे हम सीएनजी का सोचते हैं तो सीएनजी के लिए रॉ मटेरियल बहुत लगेगा, मतलब बहुत बल्क में लगेगा, तो उतना एकदम से प्रोडक्शन कम से कम 300 एकड़ लगेगा। तो उतना एकदम से हम मैं इनिशियल लेवल
सीधे पैलेट्स बोला आपको, पैलेट्स आपका 30 एकड़ से चालू हो जाएगा। अच्छा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। छोटी यूनिट लगा सकते हो के हिसाब से। वो उसको क्रश करना है, उसको पाउडर बना करके आपको छोटी छोटी गोलियाँ बनाना है। पैलेट्स भी दो तरह के होंगे, एक बड़ा साइज आएगा, ब्रिकेट्स बनेगा। वो तो आपके क्षेत्र में जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट कलेक्शन होगा किसी से भी बन जाएगा ब्रिकेट्स। डिपेंड करेगा कौन सा वेस्ट है, कॉटन है या मक्का है या गेहूँ है, जो भी है एग्रीकल्चर वेस्ट से सब से बन जाएगा। इन सबसे आगे निकल के आएगा बेम्बू। अच्छा, एक मूंगफली है जिसका कैलोरी वैल्यू ज़्यादा है, मूंगफली का छिलका, तो उसकी प्रॉपर्टी 10% है इसके कारण है वो। बाकी मूंगफली के बाद आपको बेम्बू वेस्ट मिलेगा। तो 20-30 एकड़ 40 एकड़ तक भी आप गए तो पैलेट्स का एक स्मॉल इंडस्ट्री भी लग सकता है। और बालकुआं जैसी वैरायटी पर गए तो मल्टीपर्पज है। तो पैलेट्स की यूनिट बनाओगे तो आपको एंड प्रोडक्ट में आपको चिपिंग करके पाउडर बनाना पड़ेगा। आप एक और इसमें एड ऑन कर सकते हो, प्लास्टिक का विकल्प अगर बनाना हो तो पाउडर के जस्ट बाद उसको तालाब वगैरह बना करके नुकदी बनाना पड़ेगा, उसको सड़ाना पड़ेगा, पल्पिंग करना पड़ेगा। तो पल्पिंग के बाद आप प्लास्टिक के विकल्प पर भी जा सकते हो, डिस्पोजल है या बहुत सारी चीज़ें बन जाएगी। तो पैलेट्स के पैरेलल है कि आपने कुछ इस तरह का चीज़ बनाया और वेस्टेज बचा उसका पैलेट्स बना लिया, बाकी का आपने कुछ अलग प्रोडक्ट बना लिया। और ये बाय प्रोडक्ट बनने के बाद भी जो बायर्स रहेंगे, इंडस्ट्री जो रहेगी वो जो खरीदेगी, उनके लिए लिंकिंग के लिए कुछ आपकी हेल्प हो सकती है? बिल्कुल। पैलेट्स के लिए तो अभी ऑनलाइन एनटीपीसी ने आवंटन डाल रखा है, बता 2 महीने हुए हैं शायद, और कोयला यूज़ हो रहा है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है और सिस्टम भी चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज में दिक्कतें ना हो, तो कोयला को कम कर रहे हैं और वाइट कोल का बढ़ावा दे रहे हैं। जलाना तो पड़ेगा, अभी जो इंडस्ट्रियाँ लग चुकी है बंद तो हो नहीं सकती है। सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारा लगेगा, दानिया ने आवंटन दिया है, लेकिन वो चाहिए उनको कैलोरिक वैल्यू। आप जो बेम्बू लगाएंगे उसमें डेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। तो आपको कटंगा जो बाम्बूसा बाम्बूज है और दूसरा भीमा बांस बालकुआं, दो में डेंसिटी अच्छा है तो इसकी कैलोरिक वैल्यू आपको बहुत अच्छी मिलेगी। से अदर पे जाते हैं कुल्डा या फिर एस्पर, तो इनकी कैलोरिक वैल्यू थोड़ी सी कुछ 1-8% कम मिलेगी। खोसरे हैं ये, चॉपिंग करने में ढीले हैं, इनसे हस्तकला के काम अच्छे होंगे। जाइजेंटियस है, एस्पर है, टुल्डा है, ये आप अगर हस्तकला में जाना चाहते हैं तो बहुत स्मूथ काम होंगे इनमें। आपके गुजरात के कुछ पतंग बनाने वाली टीमें हैं, उनको 1-2 ट्रक पर डे माल चाहिए टुल्डा का। उनका कहना ये है भैया कि हम जो आसाम से गाड़ी भाड़ा दे रहे हैं, जितने का माल नहीं उससे ज्यादा हम भाड़ा पेड कर रहे हैं, आपसे इतने दूर से बुला रहे हैं। पतंग में ही उनकी बहुत ज्यादा दिक्कत है। अभी इंडिया में सिर्फ आसाम में ही प्लाईवुड इंडस्ट्री है, इंडिया में कहीं और नहीं तो जैसे हमारे पास जो बड़ा मार्केट जो है वो नागपुर का है, तो वहाँ पे भी नितिनगढ़ के एरिया में बहुत ज़्यादा उसमें फोकस है। तो अगर बहुत सपोर्ट करने वाले हैं वो, हाँ, वहाँ की टीम तो आपको तो वो खुद इथेनॉल पर जोर दे रहे हैं। उनका प्रोजेक्ट चल रहा है कि क्योंकि वो बीच में मैंने कहीं का देखा था तो वो बोल रहे थे कि कोई भी बाम्बू रहा तो आप मेरे पास आइए, ऐसा नहीं, इथेनॉल में तो कोई सा भी बेम्बू काम में आएगा, एक्चुअल एग्रीकल्चर वेस्ट कोई सा भी काम में आएगा। बेम्बू को इसलिए आगे कर रहे हैं कि ये एक ऐसा पौधा है, पेड़ है, जिसको एक बार लगाने के बाद तीसरे साल से हर साल कटिंग लेना पड़ेगा और हर साल हरियाली रहेगी, काटने के बावजूद हरा रहेगा। तो इन्वायरमेंट के लिए भी और हमें जो आवश्यकता है उनके लिए बेम्बू सूट होता है। अगर आप कोई से और पेड़ पौधे काटोगे तो फिर उसको समय लगता है, इसलिए बेम्बू को फ्रंट पे लिया है। एक साल में एज इट इज हो जाता है। रहता ही है, हरा ही रहता है हमेशा। अभी हम जैसे सब प्रोडक्ट देख रहे हैं तो पहले कैसा था, पहले तो हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे कि अपने पास कैसे बाम्बू आ रहा है, क्या आ रहा है, उसमें कुछ जो समय लगेगा 3 साल बाद हमें, अगर आज भी हम कर दे तो 3 साल बाद उसका रिजल्ट हमारे हाथ में रहेगा। तो फिर उसके बाद तो हमें बेचना है, या जब तक वो हमारा जब तक सब प्रोडक्ट आता नहीं तब तक का जो गैप है जिसमें जो भी प्रोडक्ट हमें बेचने हैं, जो भी बाम्बू देना है, वो हम कहाँ पे उसको कर सकते हैं, या वो कहाँ भी कर सकते हैं, या इंडस्ट्री सब प्रोडक्ट तो वो हमारा जब आएगा वो टाइम पे तो हमें हमारा ही प्रोडक्ट लगेगा, उसमें डाउट नहीं है। और जो बीच का जो पैसेज है फॉर एग्जाम्पल 6-7 साल का या 4-5 साल का,
जो भी रहेगा नहीं आप एक 50 से 100 एकड़ पे जाते हैं तो मैं एक आध इंडस्ट्री में उनको दूंगा। गडकरी जी खुद साइजेबल काम कर रहे हैं, अगर आपका प्रपोजल उनको देंगे गडकरी जी को, आप वहीं के नज़दीक के हैं, आपको पेपर पर आकर के काम करो, आपके नाम नंबर सबके लो, कौन कौन बैम्बू लगा रहा है उनके 7-12 के साथ में पेपर बना करके उनको सबमिट करो, तो आपको बाम्बू मिशन में भी सब्सिडी भी मिलेगी। अच्छा। और या तो आप हाथों हाथ उनसे कोई छोटी यूनिट के लिए लोन वगैरह सब अप्लाई भी कर सकते हो कि हम इतने एकड़ पर बांस मिशन के तहत जा रहे हैं, या फिर वो बतलाएंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं इच्छुक है, तो वो आपके नाम नंबर वो डायरेक्टली अटैच करवा सकते हैं। ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, तो साइजेबल काम कर रहे हैं। तो उस इंडस्ट्री में जैसे हम फार्मर्स शेयर होल्डर्स रहेंगे या सिर्फ हम प्रोडक्ट सॉरी जो माल सिर्फ जो अपर लेवल के इंडस्ट्रीज वाले हैं वो किसी को अपने साथ मिलाना कभी चाहते नहीं है, ये हकीकत है, हम कुछ भी बोलें, क्योंकि उनकी एक मोनोपोली, उनका साइज और उनका सिस्टम अलग रहता है। अपर लेवल पे जो है जैसे जो CNG है या जो बड़े पैलेट्स यूनिट हैं जो भी है, इसीलिए हमने बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाया है। तो चाहे तो आप खुद आपके क्षेत्र में बना लो, आप प्राइवेट लिमिटेड अगर 3 ही लोग करके आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद की प्राइवेट लिमिटेड लो, लेकिन इससे बेहतर है कि आप APC या FPO बनाओ, जिसमें पूरे क्षेत्र के फार्मर संगठित होकर एक साथ आए और उनको खुद को गर्व महसूस होगा कि वो खुद फार्मिंग कर रहे हैं और खुद की कंपनी के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, किसी और को माल नहीं बेचेंगे। हमने APC इसीलिए बनाया है। तो आप चाहो तो या तो बी किसान के साथ जुड़ सकते हो, शेयर पार्टनर, मतलब आपकी खुद की कंपनी होगी, शेयर पार्टनर बने तो, या आप खुद वहाँ पर APC बना लो, दोनों विकल्प है खुले, और आने वाला भविष्य APC का है। ये विकल्प ज़्यादा बेहतर लग रहा है मेरे को, ना कि जैसे अब उसमें मेरे को था जैसे अपन ने किसी एक यूनिट को वहाँ पे लाया, वो इंडस्ट्री अपने बेसिस पे वहाँ पे आ रही है क्योंकि उसको एक माल दे रहा है वहाँ पे, कच्चा माल चाहिए, वो अगर यूनिट आ रही है और अगर मेरे को 10 साल बाद उसको नहीं बेचना है तो ये एग्रीमेंट रहता है, एग्रीमेंट रहेगा, कुछ साल का एग्रीमेंट रहेगा, बायबैक एग्रीमेंट रहेगा, उसी को बेच सकते हैं और कहीं नहीं बेच सकते। देखो वो तो अपने फार्मर के साथ एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से कुछ भी चेंज हो जाते हैं। इसलिए जो भारत सरकार ने अभी जो 3 अध्यादेश लिए हैं उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी टैग है और APC का भी टैग है। तो नियम कुछ चेंज कर दिए हैं, अब आसानी से नहीं बदल पाएंगे। SDM को इन्वॉल्व किया है उसमें कि अगर कोई एक व्यक्ति चेंज करता है तो बीच में सरकार रहेगी, और किसान के साथ सहूलियत है और इंडस्ट्री के साथ थोड़े टफ कानून किए हैं कि आप अगर बायबैक लेके आ रहे हो तो आपको लेना ही पड़ेगा, या फिर नहीं ले पा रहे हो तो विकल्प देना पड़ेगा कि कौन परचेस करेगा उसको, या तो लाके खड़ा करो, फार्मर को सस्टेनेबल करो। वो एक सिक्योरिटी रहेगी फार्मर्स को, जो कि आज और एक चीज और कर दी है कि कोई भी इंडस्ट्री आएगी, जैसे मैं अगर वहाँ पर CNG यूनिट भेजूंगा या पैलेट्स का यूनिट भेजूंगा तो वो डायरेक्ट किसानों से बायबैक नहीं कर पाएंगे, अभी बीच में FPO या FPC चाहिए। तो जो मैंने 50-52 जो इंडस्ट्रीज बतलाई है उन्होंने बी किसान के साथ साइन अप किया है कि पूरे भारत में जहाँ बैम्बू लग रहे हैं वहाँ किसानों को आप हमें कच्चा माल दिलाओ, किसानों से बैम्बू परचेस करो। तो या तो बी किसान बीच में रहेगा या आपने FPO बनाया होगा, वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मिडिल चाहिए जो किसानों को प्लांटेशन कराए, उनको गाइडलाइन दे, उनका माल बायबैक करे और कंपनी तक पहुंचाए। डायरेक्ट कंपनी आप कोई किसानों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, वो अच्छी बात भी है। बहुत अच्छी है। FPO मतलब किसानों की खुद की कंपनी होगी, अब वो गवर्नमेंट से ग्रांट लेनी है तो कम से कम 300 फार्मर चाहिए उसमें, मतलब सारे बड़े काम होंगे मिल बांट करके चलने, अकेले चलने में बड़े काम नहीं होंगे। आपका यहाँ से 8 किलोमीटर बेहतर है। आपका थोड़ा सा परिचय दे दीजिए सर। किरीट भाई पटेल, छत्तीसगढ़ रायपुर। भरत कुमार चंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ रायपुर। मोहन पटेल, छत्तीसगढ़ रायपुर। जयंती पटेल, छत्तीसगढ़ रायपुर। आपका एक थोड़ा पर्पस भी समझाइए ना, जिस काम के लिए आए हैं। तो अपना एरिया तो ज़्यादा है हाँ, और जमीन का लेवल वहाँ तो रेती वाला है, मतलब रहती है, कच्छ का रण है क्या? कच्छ का। हाँ ठीक है। खारा जमीन हाँ और थोड़ा उसका पानी
पानी भी खारा है, हम्म। तो वहाँ भी हम अरंडी और ये सब कपास ये सब लेते हैं। काटन और केस्टर हो रहा है ना, बस बेम्बू भी अच्छे से होगा। मैंने अभी जस्ट 20 दिन पहले वो क्षेत्र में विजिट किया है। आपके गुजरात गवर्नमेंट ने बागायत खेती आवंटित किया है, लॉन्च किया है। वो पिछले साल से हम बोल रहे थे गवर्नमेंट को कि आप बैरल लैंड को किसानों को बांटो या जो सक्षम है उसको दो, हरियाली करो। तो इस साल सुन लिया उन्होंने। भुज में एक पॉकेट का हमने भी अप्लाई किया है, तो मैं कुछ 20 दिन पहले था उधर, भुज कच्छ, और उसके आगे फिर राजस्थान जो चालू होता है। तो राजस्थान के 3-4 पॉइंट देखे हैं, लगभग वो कच्छ का रण और राजस्थान की जमीनें एक जैसी होती है, पथमेड़ा वाली जमीनें जो है। तो बेम्बू होने में कोई दिक्कत नहीं है उनको। लोग है ना, भुज से 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर नखत्राणा गाँव वहाँ भी बम्बू लगा भी रहे हैं हमारे। ऐसी जमीनों के लिए ही बाम्बू है, सही शब्द में समझो तो। वहाँ पे करीब 3000 आजू-बाजू खारा पानी है। ये अरंडी ये सब हो रही है। विकल्प हैं उनके, कॉटन और दूसरी फसलें हो रही तो ये भी होगा, और अनार भी हो रहा है। अनार भी, मतलब उसकी जमीन वो एरिया में अलग जमीन है, मतलब पानी अलग है, अनार पानी भी अलग लगा है। तो अनार का खेती अच्छा होता है। और एक खारा खजूर, वो तो आपके क्षेत्र का फेमस हो गया, ऑल इंडिया में फेमस हो गया। खजूर अनार है, तो उसमें अपने को जैसे कि वहाँ कितने पीडीएस तक काफी पानी बम्बू हो गया है। एक सरल शब्दों में मैं बोलूँ, बांस के लिए साइंटिफिक जाएंगे तो बहुत अलग डेटा है कि आपका 1100 TDS है तो फिर कोई फसल ही नहीं होती। लेकिन मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। बेम्बू को जो मैंने देखा है और समझा है, तो जहाँ बबूल होता है और जहाँ घास होती है, कोई सा भी घास, ये घास की प्रजाति है, और बबूल के जैसे इसमें सिम्टम है। जैसे कटंगा अगर लोगे तो उसमें कांटे आते हैं, तो ये दो पेड़ पौधे जहाँ हो रहे हैं वहां पर बांस हो जाता है। बबूल तो पूरा आपका कच्छ का रण और रावण बबूल से भरा पड़ा है। पूरा बना है। सर एक चीज और पूछना था, जैसे कि बांस की एक प्रजाति टाइप का एक घास रहता है, वो शायद याद होगा, जहाँ पानी भरा रहता है उसमें, तो उसका ऊपर बाजरे जैसा वो रहता है, वो बहुत होता है। तो बांस होगा ही, मैं बतला ही रहा हूँ आपको, ये सब उसी के सिमिलर कैरेक्टर है, सिमिलर प्रजातियां हैं ये। और जहाँ पानी रुका नहीं वहाँ पर वही आएगा। जहाँ पानी रुक जाता है वहाँ पर वो पूरा हो जाता है। अच्छा, इसका पर एकड़ में क्या आता है उनका कॉस्ट? प्लांटेशन में लाइट सॉइल है तो आपने 12x4 पे जाना चाहिए, मतलब 1 एकड़ में 900 से 1000 प्लांट आएंगे। मध्यम सॉइल है तो 12x5 पे जाना चाहिए, तो 800 के लगभग प्लांट आएंगे। और हेवी सॉइल है, जैसे आप ब्लैक सॉइल बतला सकते हैं, तो 12x6 पर आपको 600 से 700 पौधे आएंगे 1 एकड़ पे। वो प्लांट आप अगर राइजोम वाला ले रहे हैं, 2 साल पुराना प्लांट ले रहे हैं, तो उसकी कास्ट लगभग 50 रुपए की लगभग है। आपका वीडियो कहाँ अपन दिखे थे? मोरबी में पार्टिकल बोर्ड में चिराग उनके साथ। मोरबी में आपके वहाँ 12 पार्टिकल बोर्ड की इंडस्ट्रीज है, इसमें 3 बंद पड़ी है। कुछ रन हो रही है तो वो टाइम ले लेकर रन हो रही है, कच्चा माल मिल नहीं रहा है। इस वजह से तो अभी हम उनको बेम्बू भेजने वाले हैं, कुछ 2 दिन के लिए चर्चा में है कि भैया 2 दिन आप केवल बाम्बू पर चलाओ, तो उनको भी कच्चे माल की आवश्यकता है। हम भी चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अभी तक पार्टिकल बोर्ड बेम्बू पे आया नहीं है, बातों में है, किताबों में, रियलिटी में पार्टिकल बोर्ड वो वीडियो आया मैंने नहीं। देखा था चिराग पटेल साहब ने, वो तो मतलब ये कोई सी भी लकड़ी का बबूल यूज कर रहे थे, मोस्टली बबूल यूज कर रहे थे, क्योंकि बबूल वहाँ पर आपके रेगिस्तान में उसमें भी एक हो रहा दिक्कत है, बबूल को जब क्रश करते हैं हार्ड तो होता है। हाँ, तत्काल कटा हुआ आता है, गीला रहता है, एक वो प्रॉब्लम आती है। दूसरा उसमें से एक लिक्विड टाइप निकलता रहता है, वो उनके गम कंपोनेंट को दिक्कत करती है। गम गम निकलता है। वो पैलेट्स में भी काम में नहीं आता, उसकी कैलोरिक वैल्यू तो अच्छी है, जो गम तो अच्छा रहता है। हाँ अच्छा रहता है, लेकिन Strength जब भी देता है। पैलेट्स को फायरिंग करने के लिए आप इंडस्ट्री में दोगे तो उनकी जालियां और जो रहता है ना वहाँ पर वो फिर चिपकता है, लोकल रहता है। वो सफाई करने में बहुत दिक्कत आता है।
ये तो बबूल इतना है कि सबसे अच्छा उसका मोरबी कहते में जो आपने इंडस्ट्री विजिट की है उन लोग के एक एवरेज क्या रेट परचेस करते 5 रुपए किलो के लगभग परचेसिंग है, 2-3 रुपए भाड़ा है। 5 + 2 या 3 जो भी मतलब 60 रुपये 7 के ऊपर नीचे। अब वो फिर कौन सी जगह से कैसा कच्चा माल मिल गया, मतलब मिनिमम अपन 7 नियर बाय का 5 तक पहुंचता है, थोड़ा दूर से लाते हैं तो 7 रुपए तक पहुंचता है। इनको रिक्वायरमेंट है बहुत रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियां बंद हो रही है। नंबर ले लो ना वो जो फोन नहीं उठा उनसे अपन कांटेक्ट कर सकते हैं। वो जो इंडस्ट्री ऑफ पार्टिकल बोर्ड की फैक्ट्री वाला चिराग भाई से आप संपर्क करो, उनके हाँ बस जीजा साला में वो एक व्यक्ति है वहाँ पर अंदर मोरबी में partner। चिराग भाई लगाया क्या उसका? हम्म? मोरबी में उसका लगाया क्या? हाँ, मोरबी में काफी बाबू फाउंडेशन मौजूद है। ओसो सिरेमिक हाँ, ओशो सिरामिक उन्हीं का है, चिराग भाई का है। और टीटा के नाम से भी उनका इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्री जोन में वही है, ज़्यादातर खपत वहीं पर ही हो सकती है और बाकी गांधीधाम वगैरह है। पर गांधीधाम से क्या है, बाहर से उड़ा आ रहा है, इसलिए इंडस्ट्री में वो बस नहीं हो रहा है। यही एक चीज़ है। सही बात है। नहीं, आगे सभी लकड़ी के जो काम कर रहे हैं सबको 2025 के बाद दिक्कत आनी है, या तो ताला लगेंगे या वो प्लान बी पर जाएंगे। आप क्या काम कर रहे हैं? रायपुर में काफी सारे प्लांटेशन अभी होने जा रहे हैं। हाँ, तो वहाँ रायपुर से 80 किलोमीटर की रेंज में। रायपुर में भी अपना प्लानिंग कीजिए वहाँ पर, अच्छा, अभी तो सभी 4-5 लोग आ रहे हैं हमारे साथ में वहाँ बैम्बू में। कौन कौन है बड़े कोई है? क्या नाम है? एक अभी मैं दिल्ली वहीं से आ रहा हूँ, उन्हीं से मिलना था। एक मनोज जी करके हैं, आपके रायपुर से 60 किलोमीटर पर कुछ जगह का नाम भूल रहा हूँ। एक बड़ा स्कूल डला हुआ है जो बंद हो गया। दुबई वालों के साथ कोलैबोरेशन करके वहाँ स्कूल डाला था। हाँ, वो बंद हो गया है, उसको अब ऑक्सीजन पार्क में हमारे साथ वो कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं दिल्ली में उसी मीटिंग के लिए था। मनोज जी हैं, उनके टेक केयर करने वाले। तो बाकी और भी प्रफुल्ल भाई है ना, एक प्रफुल्ल भाई प्रफुल्ल जी हैं जो प्रफुल्ल बैड वहीं से रायपुर से वो उनका काम मेन प्रॉपर्टी का है और वो 100 एकड़ में प्लान कर रहे हैं। 25 एकड़ का पौधा चले गया है या जाने वाला है अभी। टिकट वाला नहीं है? अभी थोड़ा पानी कम होगा ना, 25 एकड़ का प्लांटेशन जाने वाला है। जो क्या सोच से लगा रहा हूँ कि इंडस्ट्री में वो साथ में आने वाले हैं, बी किसान के साथ में ही वो प्लान करेंगे। 100 एकड़ का प्लांटेशन करने वाले हैं। तो 25 एकड़ उनका खुद का था, तो वो तो पौधे उन्होंने मंगवा भी लिए। प्लांटेशन अब होगा। इनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गणेश जी आपको सभी के नंबर देंगे। नंबर लेते थे। और आप है ना भुज के उस साइड के कोई भी मतलब आपके पास मिला हो उसका नंबर चिराग भाई का नंबर रखिए आप। बोल भी हाँ, क्योंकि गुजरात के वो ट्रैक के जितने कांटेक्ट हैं वो भैया ही हैंडल करते हैं। वो वहाँ की जानकारियाँ भी है सब उनको, और वो आपके ऐसा रहता है कि ये मानना है कि इंडस्ट्री वाले अपना माल उगा तो देंगे। हाँ। लेकिन आज की डेट में समस्या है कि मार्केटिंग क्या है। आप अभी लकड़ी में क्या काम कर रहे हैं आप अभी? लकड़ी में तो सागवुड हो गया। सागवुड टीकू हाँ, उसका क्या करते हैं? फर्नीचर बनाते नहीं होलसेल। होलसेल। बिहार जाता है बिहार जैसे गांधीधाम में लकड़ी का मार्केट है होलसेल कच्चा माल लेकर के कच्चा माल बेचना। हम लोग एमपी और प्रोसेस फॉरेस्ट से लेते हैं फॉरेस्ट ऑप्शन से लेते हैं हाँ, तो होलसेल सेल आप कटंगा और बालकुआ पर जाइए, उसको थोड़ा होमवर्क कीजिए। लकड़ी का बेस्ट विकल्प ये 2 ही बांस है, इनमें डेंसिटी अच्छी है, डेंस है ये, वो चाहिए भी देती है। और रिलायंस ने एक अभी प्रोजेक्ट चालू किया है, शायद उसको समय हो गया, रेल वुड के नाम से, आपने सर्च भी किया होगा। मोल्डेड फर्नीचर है वो, उसमें प्लास्टिक दाना मिला रहे हैं वो। रायपुर में जो किया है उनके साथ इंडस्ट्री रेल वुड के नाम से। ये 2 तरह के जो बांस है ना, बालकुआ और कटंगा। कटंगा थोड़ा टफ है फार्मर के लिए, ये यूज कर सकते हैं। पल्प बनाने के बाद सभी यूज कर सकते हैं। वो उनको तो ऑलरेडी पल्पिंग करने के बाद ही काम में लेना है ना। जो मोल्डेड फर्नीचर होता है वो पल्प बनने के बाद ही यूज होगा, डाई बना करके वो बना लेंगे। और ये जो मैंने बदला है आपको, डायरेक्ट फर्नीचर प्लाईवुड पर जाना है तो एसएस करके एक इंडस्ट्रीज है,
मुथा इंडस्ट्री और एसएस इंडस्ट्री से साइजेबल काम कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट दे दूंगा आपको। लकड़ी के विकल्प ये दो तरह के बांस हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से। ये तो अपने को गुजरात के लिए हो, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में आपको नहीं लगा पाएंगे। प्लाईवुड का वो छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे? ये तो ऑल इंडिया में जरूरत पड़ने वाली है बाबूजी। गुजरात छत्तीसगढ़ छोड़ दो, लकड़ी आपके भारत को चाहिए। यहाँ जो टारगेट है हाँ। इसलिए मेन उद्देश्य हम लोग का क्या है कि वहाँ 500-600 एकड़ है ना, वो पड़ी है ऐसे ही। अभी किसी को दिए फ्री टाइप है। कई बार तो ऐसा होता है कि भाई साल भर जाते हैं देखने के लिए ना, तो उसको 2 लाख रुपये और देते हैं कि साफ सफाई को, वो ना हो और कुछ इनकम हो। ये बेम्बू का जनरल प्लाईवुड, और इसको हाथ में रखने में फील आता है चेंज की ये क्या चीज़ है। ये बेम्बू स्टील का लोग इसमें आपका उसमें देखा है ये अलीराजपुर में कुछ हस्तकला वाले बना रहे हैं हमारे यहाँ। झाबुआ झाबुआ मैंने वो वीडियो देखा फिर रिसेंटली। चिपिंग करके उनको स्लाइडों को चिपकाया हुआ है और फिर फिनिशिंग किया हुआ है। कटंगा और बालकुआ जो ठोस है ना, बहुत बहुत ज़्यादा है। ये जो स्लाइडें है ना, इस तरफ की स्लाइडें बनेगी। एक्चुअली इसमें करना क्या पड़ता है, ये ऊपर की जो चिकनास है इसको हटाना है, और इसके नीचे की जो चिकनास है ये सिलिकॉन है। इसमें ये सिलिकॉन हटा देंगे, ये जो दिख रहा है ना ये सिलिकॉन है। तो ये बांस को अंदर बाहर दोनों तरफ ये चिकनास को साफ किया, फिर इनको ट्रीट करते हैं, गर्म करते हैं, गम लगाते हैं और कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद ये पोजीशन बनेगी, और उसके बाद इसको फिनिश कट किया। एक तो पार्टिकल बोर्ड आपने जो देखा होगा वीडियो, उसमें छोटे छोटे चिप्स बनाएंगे, ये उससे और अपडेट चीज है। ये तो सॉलिड लकड़ी पूरा हाँ। सभी वुडन से ना इसमें स्ट्रेंथ तो ज़्यादा ही नहीं ये तो ठीक उड़िया सा लग रहा है ऊपर। ज्यादा मिलेगी इसको। एसएस इंडस्ट्री बनाती है असम नॉर्थ ईस्ट में। तो वहाँ से तो उल्टा हो गया पूरा। नहीं वो ट्रांसपोर्ट ही ले रहा है। ट्रांसपोर्ट लंबे हो जाओ। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप जो ऑलरेडी लकड़ी के बिजनेस में हो, 400-500 एकड़ करना चाहते हो, तो बालकुआ कटंगा ये पोस्ट डेंसिटी वाली वेराइटियाँ ठीक है, आप इसमें शिफ्ट भी हो सकते हो। वही इसका इंडस्ट्री तो मैंने एक बार अभी गया था, जस्ट 1 महीना पहले ही था तो उसके अंदर फॉरेस्ट वाले से मिला था। उनसे भी मैंने बात की कि भाई बम्बू मिशन है वो क्या है, बोले हाँ वो मिशन तो है पीएम का, पर अभी पूरा मतलब नहीं, चालू हो गया है। कच्छ के अंदर में ना इसी साल से हुआ है, 2021 से ही 2021 से पूरे गुजरात ने अडॉप्ट किया बम्बू मिशन को। उसी बेस पे ही किया था कि क्या आगे कैसे करें हम लोग, जैसे अपनी जमीन को मतलब एक तो पर्यावरण के लिए भी कर सकते हैं। नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। गुजरात में इस साल हमने चालू किया द्वारिका में प्रभुवा मानिक जी के साथ में 1000 एकड़ का प्रपोजल भेजा हमने गांधीनगर बेम्बू प्लांटेशन के लिए। वो सीएनजी यूनिट का हम प्लान कर रहे हैं। सबसे पहला वहीं पर एमओयू उनसे साइन हुआ है। तो वो रुके हुए थे फार्मर इसलिए कि बेम्बू मिशन वहाँ चालू नहीं था। तो प्रभुवा जी ऑलरेडी एमएलए रह चुके हैं 4-5 राउंड से, तो वहाँ के डीएफओ से मिलकर के 1000 एकड़ की फाइल बनाई, वो आपके गांधीनगर भी दी और सेंट्रल में भी भेजा। तो उनमें से पहली सब्सिडी मंजूर हुई है 300 एकड़ की द्वारिका में किसानों की बांस की। और अभी मैं जस्ट 1.5 से 2 महीने पहले गांधीनगर था, 2 राउंड था मैं। आपके बाम्बू मिशन के जो डायरेक्टर है राम कुमार जी है वहाँ के, उनसे फेस टू फेस हमारी बात हुई है और हमने बी किसान गुजरात जो हमारा एफपीसी है उसके जरिए लेटर भी दिए हैं और उन्होंने स्वीकृति दी है कि जिस भी जिले से किसानों का आवेदन आता है तो वहीं के लोकल डीएफओ को आपको आवेदन देना है। भुज में, कच्छ में, जहाँ आपकी जमीन है, आपकी 7/12 और एक लेटर उनको देना है। मुझे भी नहीं हुआ वो आगे एप्लीकेशन करेंगे और वो पाइपलाइन में ले लेंगे। अभी कोई रुकावट नहीं है गुजरात में। सेंट्रल और स्टेट दोनों हो रहा है। मैं तो उनको क्लियर पूछा है कि सर इसमें और भी पीछे में क्या क्या लफड़ा होता है बता दीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ स्थायी नहीं देते। ज्यादा बाम्बू मिशन कुछ भी नहीं है, बाम्बू मिशन में ज्यादा रखा नहीं है। 7/12 दो, आपका बैंक पासबुक दो, आधार कार्ड दो, बस 3 पेपर चाहिए। 3 पेपर में और फिर एक लेटर चाहिए कि हम इतने किसान बाम्बू मिशन से जुड़ना चाहते हैं।
वो रखेंगे, एक कॉपी गांधीनगर भेजेंगे, एक बाबू मिशन में भेजेंगे, और कुछ समय लगेगा। सबका एक साथ जाता है। नहीं, वो जिले जिले वाइज वाइज। साइजेबल बंडल्स हो गए ना, जैसे 500 एकड़ का बंडल दिया है तो वो साइज दिखेगा ना। हमने द्वारिका में 1000 एकड़ का दिया तो उन्होंने पहले 300 एकड़ पास किया, भैया इतना प्लांटेशन कर लो, फिर 300 करेंगे, फिर 400 कर देंगे, 3 शिफ्ट में कर देंगे। अब प्लांटेशन करके दिखाओ तो सही, उनका भी ये कहना ठीक है, गलत नहीं है। सब्सिडी कितने है? बहुत अच्छी सब्सिडी 120 रुपए पौधा पर प्लांट। आपको पौधे लगाने का भी मिलेगा, उसको टेक केयर करने का भी मिलेगा। ये वन किस्त में है या इसका 4 किस्त है। पहले 36 रुपए पौधा आएगा 1 महीने के अंदर, सर्वे होने के बाद, जियो टैगिंग होने के बाद। उसके 3 महीने के बाद में 24 रुपए आएगा, मतलब पहले प्रकरण में 6 महीने में 60 रुपए मिलेगा आपको 2 किस्तों में। अगले साल 36 है, तीसरे साल 24 है। अगले साल सर्वे करेंगे, डीएफओ रेंजर वो आपके फील्ड में कि कितने पौधे बचे हुए हैं उतनी गिनती करके देंगे। तीसरे साल फिर सर्वे करेंगे कितने प्लांट बचे हुए हैं। तो ये पैसा आपको टेक केयर करने के लिए दे रहे हैं। अगर ये रे ऑफ फ्लोरा से लिया तो भी हमको सब्सिडी मिल सकती है? आराम से रेवा फ्लोरा से मिलेगी। अच्छा। हम बैम्बू मिशन में 2016 से रजिस्टर्ड है, हाँ। और सबसे पहले हिंदुस्तान में एक आदमी बना रहे थे, मोहंती जी, जो दक्षिण भारत से हैं, बराती जी। और फिर जब गवर्नमेंट ने बाम्बू मिशन चालू हुआ तो 94 टिश्यू कल्चर लैब है भारत में, उनको विज्ञप्ति दी, तो हम अग्रणी थे। हमने बोला कि हम आपको बांस सप्लाई देंगे, तो गवर्नमेंट को हम 17 से बांस सप्लाई दे ही रहे हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट में या उनके पेपर में सबसे ऊपर रेवा फ्लोरा का नाम आएगा कि ये मान्यता प्राप्त है, आप यहाँ से पौधा ले सकते हो। संजय जब आपका उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी हमको आपका रेफरेंस मैं तो पहले से यहाँ पे विजिट अभी इस 2021 में काफी सारी कंपनियां और आगे आई है कि हम भी बांस बनाएंगे। उन्होंने भी अपने अपने लेटर दिए हैं गवर्नमेंट को कि हम भी पौधा सप्लाई करेंगे। अभी 7 इंडस्ट्रीज है। टिश्यू कल्चर कंपनी का आपको पक्का बिल चाहिए, वहां से पौधा लेना पड़ेगा, जो डीबीटी अप्रूवल्ड हो, बांस मिशन में रजिस्टर्ड हो, वो बिल आपको सब्सिडी में मान्य होगा। और राइजोम प्लांट लिया तो? राइजोम प्लांट मतलब कि जो उम्रशुदा पौधा हो गया। अच्छा, हाँ। जैसे टिश्यू कल्चर से बनाया हमने तो 3 महीने में उनका हार्डनिंग का प्रोसेस हो जाता है। अब 1 साल रखा तो नीचे गठाने बनना चालू होगी और बड़ा सूट देगा। प्लांट को टिश्यू का ही बड़ा प्लांट बड़ा पौधा है तो आपको रिटर्न जल्दी मिलेगा। तो 1.5 साल एज मिल जाएगी अपने को। आपके महाराष्ट्र में भी बांस मिशन में सब्सिडी चालू है। हाँ, वहाँ पे तो किशोर कोविल करके जो नागपुर में बैठते हैं, बात जिले समझते हैं शायद से DFO वहाँ पे। उन्होंने मुझे बताया था कि उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वगैरह है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह बंद था, तो उनके साथ मेरी बात हो चुकी थी। वहाँ पर आपको बेस्ट सपोर्ट करते हैं महाराष्ट्र में संदीप ठेंग जी हैं, वो हमारे मित्र भी हैं और ऑलरेडी जो बांस की इंडस्ट्री लगाते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। वो इस विभाग में वो बाम्बू मिशन में भी सदस्य हैं और ऑथोराइज गाइडलाइन मेंटेन करते हैं। वो बाम्बू वालों को गाइडलाइन देते हैं। ये कहाँ पे? पूना से है ये। अच्छा, लेकिन वो गाइड करेंगे आपको इंडस्ट्री के लिए। इनका कॉन्टैक्ट नंबर सब विजिट नहीं हुआ होगा ना? नहीं बाकी है। जैसे पैलेट इंडस्ट्री हो गई या फिर प्लाईवुड का जैसे हो गया, तो इसका कैसे सेटअप कॉस्ट रहेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगा, एंड फिर जो बाय प्रोडक्ट्स रहेंगे वो हम बेचेंगे मार्केट में। तो रॉ मटेरियल परचेस करने से इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब इसका कैलकुलेशन, एंड देन जो बाय प्रोडक्ट बेचेंगे उसका कॉस्टिंग, तो दोनों का डिफरेंस जो है उसमें प्रॉफिट से में कितना है, क्या है? 0 लगता है। कॉस्टिंग 2 रुपए किलो लिया है तो 20 रुपए किलो बिकता है। ये इंडस्ट्री का फिक्स रूल है। मतलब आपको लेबर पेमेंट, बिजली बिल, कच्चा माल, ये कम से कम इतना होता है। आपने 2 रुपए किलो बांस परचेस किया तो उसका वैल्यू एडिशन होकर 20 रुपए किलो बिकेगा। लगभग इतना रहता है, 0 पीछे लगता है हर इंडस्ट्री के लगभग हर एक में 90% ये थ्योरी मैच होगी। अच्छा, क्योंकि उसमें बीच में चेन इतनी आ जाएगी, आपने इंडस्ट्री लगी है, जमीन का पैसा है, लेबर पेमेंट है, उसको वैल्यू एडिशन करने में कट करना पड़ रहा है, उसका वेस्टेज निकल रहा है, फिर नई मशीनरी लग रही है, बिजली
बिल लग रहा है, ट्रांसपोर्ट लगेगा, मार्केटिंग के लिए बंदा लगेगा, ये सारी जो वैल्यू एडिशन की चेन है, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोग्रामिंग है, पीछे जीरो लगता ही है। तो उस हिसाब से हम फाइनल कॉस्ट डिसाइड कर सकते हैं। वैसे ही डिसाइड होती है। तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाएंगे ना किसी एक को लेकर के, और इस पे गवर्नमेंट के भी कुछ रेगुलेशंस रहेंगे ना कि लाइक उसकी कुछ लिमिट रहेगी, राइट? और उसकी कॉस्ट डिसाइड करना है। आप एफपीओ के थ्रू जा रहे हैं, आपको नया स्टार्टअप ले रहे हैं, तो लगभग अभी बाम्बू मिशन के नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके हमारे क्षेत्र में 50% की सब्सिडी है। आप कोई सी भी इंडस्ट्री डाल लो 50% की सब्सिडी है। इवन जो साइजेबल इंडस्ट्री है, आपका इथेनॉल का बड़ा प्रोजेक्ट है 120 CR 150 CR के लगभग, उसमें 50% सब्सिडी है। नॉर्थ ईस्ट में 90 और 10 का रेशो, 90% सब्सिडी। वहाँ प्लांटेशन ऑलरेडी है इसलिए। अभी जो करेगा 21-22 में, उनको सबको फैकल्टी मिलेगी, बाद में सबको करना है तो भी अपने मन से कर लो। अभी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप लाभ ले सकते हो। एग्रीकल्चर के साथ साथ आप इंडस्ट्री में भी एंट्री कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी है। पौधा लगाने को पैसा दे रहे हैं, आपको केवल जमीन चाहिए, उसको मेंटेन करने को पैसा दे रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्री उसकी जो भी लगाओगे उसमें 50% सब्सिडी दे रहे हैं। अगले 4 साल तक आपसे ब्याज नहीं लेंगे। अभी एक मैं PDF दूंगा गणेश के थ्रू आपको। 2021 का नया लेटर जारी हुआ है गवर्नमेंट का। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो बांस लगाने के लिए बैंक से लोन भी लोगे, वो भी मिलेगा, और आपको 4 साल तक कोई किस्त नहीं देना है। जब बांस आएगा, निकलेगा, उसकी बायबैक खरीदी बिक्री चालू होगी, फिर 4% के हिसाब से लोन पेड करना है। वो फटाफट दीजिए। इसी साल वो हुआ है। इंडस्ट्री में ऐसा तो है नहीं। वो पहले गणेश दीजिए। देखो, लगाने वाला टेंशन नहीं होता, सबसे बेचना टेंशन है। अरे आप खुद लकड़ी में माहिर हो भाई, आप जैसा आदमी पूछेगा बेचना कैसे, तो लगते तो मंडी निश्चित रहती है ना, जैसे बिहार ही आ रहा है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जैसे कच्छ में ना, भुज के अंदर में बम्बू का सेल करने वाला है, तो उसको मतलब वो आपके थ्रू जा रहा है, यहाँ से जा रहा है कि कैसे है? कुछ लोग तो हमारे से जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया में बहुत सारी नर्सरियां जुड़ी हुई हैं आप हमसे। जैसे पौधा देते हो तो कंसल्टेंसी भी देते हैं साथ में? कंसल्टेंसी देते हैं। कितने साल तक का? 3 साल। आपने एक बार भी पौधा ले लिया या नहीं लिया, हमारा काम ही कंसल्टेंसी से चालू हुआ है। सबसे पहले 2006 में हमने किसान पाठशाला चालू किया, जो नॉन प्रॉफिटेबल है, और सीखना सिखाना उसका उद्देश्य है। आप पौधा कहीं से भी लोगे और गाइडलाइन लोगे तो भी हम दे देंगे, और कितने साल तक लोगे उतने साल तक दे देंगे, हम ही गाइडलाइन दे देंगे। फार्मर के साथ हम जुड़े हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसान पाठशाला है, उसी ने सर्च किया है, आपसे मैं बात भी किया। आप तो विजिट वगैरह कर लीजिए, मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। Thanks a lot of your time. Thanks, thank you, sir. तो भी कर सकते हैं। आराम से कर सकते हैं। मेरे 2 व्याख्यान हो चुके हैं आपके। एक वो राम से थोड़ा 50 किलोमीटर आगे देना पड़ेगा। एक्चुअली आपको बताओ ना, वहाँ पूरा एक ही कास्ट के, जैसे पटेल है, बराबर, एक ही कास्ट के, एक ही टाइप के किसान है। आप यहाँ पर क्या करो, अच्छा साइजेबल एंट्री करना है तो जो आपकी खुद की जमीन है उसका पक्का होमवर्क कर लो, आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि किसी भी राज्य में मीटिंग ली वो एक अलग मैटर है, और गुजरात में मीटिंग लेना एक अलग मैटर है। तो बाल को भी छील देंगे वो, और छीलना भी चाहिए, जब तक सही चीज नहीं मिली आगे बढ़ना भी गलत है। तो आपका पूरा होमवर्क कर लो, आप किस दिशा में बढ़ रहे हो, कौन सी इंडस्ट्री को टच करके आगे बढ़ रहे हो सकेगा तो हम वो इंडस्ट्री वाले के MOU लेटर भी साथ में रखेंगे, या वो क्योंकि 500 एकड़ पे जा रहे होते हैं, प्रतिनिधि भी साथ में आ जाएगा, ठीक है भाई मैं बायबैक करने वाला हूँ, तो वो पूरे डेटा के साथ हम फिर और किसानों को इकट्ठा कर सकते हैं। वो किया जा सकता है। तो जुड़ने में तो बहुत जुड़ेंगे, लेकिन पहली शुरुआत चाहिए, समझाना पड़ेगा। पहली शुरुआत समझाना चाहिए। आपके यहाँ के लिए सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट है ना, या तो पैलेट्स पे आप जाइए या इथेनॉल पर जाइए। दोनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि 10,000 एकड़ का बांस होगा वो भी खपत हो जाएगा, पैलेट्स और इथेनॉल। ये मेरे को पूरा जानकारी बम्बू का गडकरी जी से ही मिला। उसका एक है पहचान वाला, मेरे समझ को जानता है, उसी ने बताया। लगभग हर राज्य में इथेनॉल प्रोजेक्ट रहेगा,
गुजरात में भी आ चुका है, जमीन कोई डिसाइड नहीं है कि कहाँ पर है। आप अगर अग्रणी करते हो कि हम कच्छ में 500 एकड़ है और बाकी किसानों को ज्वाइंट वेंचर में ला करके 2000 एकड़ कर रहे हैं, इथेनॉल प्रोजेक्ट को 2000 एकड़ का बांस चाहिए। पेपर पे आइए, प्रोजेक्ट बनाइए, वहाँ गवर्नमेंट को सबमिट कीजिए, मैं साथ में रहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कीजिए, तो जो इथेनॉल प्रोजेक्ट आने वाला है वो सीधा कच्छ में ट्रांसफर हो जाएगा। वो और वो पीपीपी मॉडल से आएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आएगा। अभी पीपीपी ज्यादा ही चल रहा है ना। आप लोग उसमें ऐड होना चाहो तो आप ऐड भी हो जाओ उसमें, गवर्नमेंट रहेगी और जो थर्ड पार्टी जो बायबैक करेगी जैसे HPCL है या BP है, जो भी इथेनॉल को परचेस करने वाला है वो भी साथ में रहेगा। उसमें 50 एकड़ जमीन की रिक्वायरमेंट है उनकी, जो प्रोजेक्ट जहाँ लगेगा, जो ग्राउंड पे काम करेंगे उनके साथ पीपीपी में उनको 50 एकड़ जमीन चाहिए 50 एकड़ प्रोजेक्ट के लिए चाहिए और प्रोजेक्ट के लिए, और 2000 एकड़ बांस लगने के लिए चाहिए। तो साइजेबल आपके वहाँ जमीन इतनी है और मैक्सिमम फार्मर ऐसे हैं जो बाहर है, और एक ही कास्ट के हैं। सबसे क्लस्टर ज्यादा फार्मिंग लोग- अच्छे से हो सकती है भुज कच्छ में, वो एकदम बढ़िया हो सकता है। तो आपको बुलाए तो फिर आना पड़ता है। बिल्कुल आएंगे एकदम। आपका नंबर मेरे पास है, मोबाइल में तो भैया से ही बात हो रही थी। गणेश भाई सारा आपको अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। सर आपको जाने के बाद एक फोटो हाँ। मेरी हालत खराब है।